हेलो दोस्तों, मैं अरुण गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विकल्प में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th की चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, और इसकी ऑलरेडी 3.1, 3.2, 3.3 सॉल्व करके अपलोड की जा चुकी हैं। ये है एक्सरसाइज 3.4। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर्स 2/3 - 5/4 एंड 1/2। ठीक है, इन नंबर्स को आपको नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले तो नंबर्स को नॉर्मल फॉर्म में करिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2/3, तो 2/3 तो वैसा ही रहेगा, इसमें तो कुछ भी होना नहीं है, तो 2/3 को वैसा ही रखिए। और -5/4 वैसा ही रहेगा, इसमें भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दिख रही है। मिक्स फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, तो होता क्या है कि जो आगे नंबर लिखा हुआ है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से, और प्लस उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, और डिनोमिनेटर सेम रहते हैं। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो 2 1 2 + 1 कितना हो गया 3/2, और आपको मिल गया ये फ्रैक्शन 3/2, यानी कि जो सेकंड फ्रैक्शन है हमारी वो 3/2 है। अब देखिए इसको करने के दो तरीके होते हैं। अगर आपको इसको सिंगल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तब आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप इसको डॉट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, और दूसरा तरीका है कि आप इसके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लीजिए। डिनोमिनेटर इक्वल करने पे नंबर ज़्यादा बड़े आएंगे तो लाइंस को खींचने में प्रॉब्लम होगी और बहुत बड़ी लाइन बनानी पड़ेगी। फिर भी मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे आपको दिख रहा होगा कि तीनों के जो डिनोमिनेटर हैं अगर मैं उनका एलसीएम लूँ तो आपको दिख रहा होगा 12 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 12 एलसीएम ले लूँगा इसका, तो नीचे कितना 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 2/3 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही -5/4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 बनाने के लिए, और 3/2 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अप एंड डाउन। देखिए 2 2 4/12, ये कितना हो जाएगा -15/12, और ये कितना हो जाएगा 3 6 18/12। ये आ गया हमारा नंबर। अब इस नंबर को हमें नंबर लाइन पे शो करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ तक समझ आ गया। मैं इन नंबर्स को यहाँ पे साइड से लिख दे रहा हूँ ताकि मैं आराम से यहाँ पे आपको बना के दिखा सकूँ। तो देखिए पहला जो नंबर है हमारा वो है 4/12, सेकंड नंबर है -5/12, और जो थर्ड नंबर है -15/12, और जो थर्ड नंबर है वो हमारा है 18/12। ठीक है, बचे हुए पोर्शन को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, ठीक। अब देखिए अब हमें क्या करना होगा, अब हमें एक नंबर लाइन बनानी होगी। अगर हम नंबर लाइन लेंगे तो हम नंबर लाइन को इस तरह से लेंगे। चलिए नंबर लाइन में हाथ से ही बनानी होगी। चलिए कोई बात नहीं, मैं पेंसिल से ड्रॉ कर ले रहा हूँ। देखिए ये एक नंबर लाइन ऐसे करके हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या करना है हमें। अब इस पे हमें नंबर को शो करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें नेगेटिव भी नंबर दिख रहा है और पॉजिटिव भी दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कहीं पे भी एक जगह पे क्या मान लेना है, 0 मान लेना है। फिर देखिए अगर 12 है तो हमें ऐसे नंबर बनाने हैं कि डिनोमिनेटर में 12 रहे। तो मैं कह सकता हूँ अगर ये 0 है तो मैं इस नंबर को कुछ मानूँ, फिर दूसरे नंबर को, फिर तीसरे नंबर को। तो मैंने मान लिया यहाँ पे है हमारे पास 3/12। ठीक है, ये हो गया 3/12। नेक्स्ट पॉइंट हमने जो माना है वो हमारा हो जाएगा 6/12।
फिर जो नेक्स्ट पॉइंट मानेंगे वो हो जाएगा हमारा 9/12। फिर और नेक्स्ट पॉइंट मानेंगे वो हो जाएगा हमारा 12/12। और जो नेक्स्ट पॉइंट मानेंगे वो कितना हो जाएगा 15/12। और उससे भी जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो हो जाएगा 18/12। यानी कि आपका जो 18/12 रिप्रेजेंट करना था वो आपका यहाँ कहीं पे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, अब इधर देखिए आपको ये करना है 4/12। तो 4/12 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। देखिए यहाँ पे मान लो आप उस पॉइंट को कोई भी नाम दे देंगे और आपको यहाँ पे एक इस तरह से बॉक्स बना के शो कर देंगे कि आपका जो 18/12 है वो यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही बात करेंगे अगर -15/12 की, तो -15/12 किधर साइड होगा, तो वो इधर साइड होगा, क्योंकि जो राइट साइड होती है इधर सभी कैसे नंबर होंगे पॉजिटिव, और जो लेफ़्ट साइड होती है उधर सभी नंबर्स कैसे होंगे नेगेटिव होंगे। ठीक है, अगर लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो पॉजिटिव, राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो नेगेटिव। ठीक है, यानी कि इधर वाले जो नंबर होंगे वो कैसे होंगे, तो सेम वही जैसे इधर पॉजिटिव में है वैसे इधर होंगे -3/12, -6/12, -9/12, -12/12 और यहाँ कहीं पे होगा -15/12। और आपको 15/12 चाहिए था तो यहाँ पे आप अंडरलाइन इस तरीके से ये कर देंगे बॉक्स। थर्ड क्या बचा हमारे पास 4/12। तो देखिए 3/12 अगर हमने यहाँ पे माना है तो इसके बिल्कुल ज़रा से आगे कोई भी एक पॉइंट दे देंगे। जैसे मैंने मान लो 4/12 है, इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी पॉइंट मान लिया। इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड मेथड क्या है, तो सेकंड मेथड में देखिए आपको अब की बार क्या करना है, अब की बार आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करना है, अब की बार आपको इसको कन्वर्ट करना है किस में, पॉइंट के फॉर्म में। तो देखिए अगर मैं पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो 2/3 को अगर मैं पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो हो जाएगा हमारे पास 0.66। इस तरह से ये बनता चला जाएगा। ठीक है, और इसको एक्चुअल में ये नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.6 बार। ठीक है, ये हो जाएगा। सेकेंड नंबर को आप अगर देखिए तो कितना हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड नंबर जो है -5/4 है, इसको सॉल्व करोगे तो 4 × 4 बचा क्या 1, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे 2 × 5 यानी कि आंसर आएगा आपका -125। इसे सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा 1.05 सॉरी 1.5। ठीक है, और अब हमें हमारे तीनों नंबर मिल गए हैं। ठीक है, अब इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ये हमारे पास है 0 से आगे बढ़ेंगे तो कोई एक पॉइंट होगा। तो हमने मान लिया कि हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो 0 से आगे मैंने बोल दिया कि ये हमारे पास पॉइंट है 0.5। तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट, या ऐसे मान लीजिए ये हो गया 0.50, ये हो गया 0.100, को 100 नहीं, यहाँ पे मानो 0.5, 0.50 हो गया, 25 का अंतर मानो 0.75। इससे पहले यहाँ पे शो कर देंगे 0.25। चलिए देखिए 0 यहाँ पे बना लेंगे 0.25, यहाँ पे बना देंगे 0.5 या फिर 50, यहाँ पे बना देंगे 0.75। ये हो जाएगा 1, क्योंकि 0.100 यानी 100, तो ओवरऑल 1 हो जाएगा। और जो नेक्स्ट वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी 1.25, और यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 1.5। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया 1.5 का। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ 6666 की, तो जो 66 वाली वैल्यू है वो यहाँ कहीं आएगी इस बीच में। ठीक है, आप कहीं पे भी बना सकते हो एवरेज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही इधर बढ़ोगे तो हो जाएगा -0.25, -0.5, और यहाँ पे क्या आएगा -0.75, -1, -1.25 और
1.50, हमें चाहिए 1.25, तो हमारा थर्ड नंबर ये हो गया। इस तरह से आप आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही तरीके ठीक हैं और एक्यूरेट बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, अलग तरीके के, जैसे ऐसा नहीं है आप सेम सेम नंबर लिखते हैं, अलग नंबर होता है। फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन। ऐसे 3 नंबर बताने हैं जो इन नंबर्स के बीच में है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको, करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या होता है, पहला तरीका है कि हम इसको डॉट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, दशमलव में निकाल लें। और दूसरा तरीका क्या होता है कि हम इसको नॉर्मली सॉल्व कर लें। लेकिन अगर ऐसा नंबर होता है तो हम इसको डॉट फॉर्म में करके भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है नीचे 2 है और 4 है, यानी कि पूरा पूरा पॉइंट कट जाएगा। तो अगर मैं 1/2 को सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास आंसर में माइनस का 0.5, और अगर इसको सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा पॉजिटिव में 0.25। अब इनके बीच के मुझे नंबर निकालने हैं। तो देखो अगर मैं इनके बीच के नंबर निकालूं तो क्या मैं इसे 50 कह सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो उसके बाद हम 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ 50 दिख रहा है और यहाँ 25, मीनिंग क्या है कि 25 कम होता हुआ आएगा और ये बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है, तभी तो ये नेगेटिव होगा। देखिए जैसे अगर मैं 25 की बात करूं तो इसके बीच के नंबर क्या होंगे, तो इसके बीच का नंबर होगा 0.45, 0.40, 0.35, सॉरी हाँ ये माइनस लगाएंगे, ठीक है, ये माइनस के ऐसे, और ये डैश 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 होते होते कहाँ तक पहुँच जाएंगे, पॉजिटिव 0 तक। पॉजिटिव 0 के बाद कौन सा नंबर निकल के आएगा, तो पॉजिटिव 0 के बाद 0.5 पॉजिटिव, फिर 0.10 पॉजिटिव, फिर 0.15 पॉजिटिव, फिर 0.20 पॉजिटिव और फिर 0.25 पॉजिटिव। यहाँ तक तो मैंने बता दिया, जबकि जो है इनमें से आप कोई भी 3 लिख सकते हो, चाहे आप ये 3 लिख दीजिए, चाहे आप ये 3 लिख दीजिए, कोई भी 3 नंबर पूछे हैं, उन्होंने कोई फिक्स नहीं किया कि आपको कौन से बताने हैं, बस इनके बीच में होने चाहिए। बाकी एक बात हमेशा आप याद रखना, किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में, जैसे मैंने कह दिया 2 और 3, इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, तो आपको वैसे तो कोई भी नंबर इनके बीच में नहीं दिख रहा है, ठीक है, आप कहेंगे सर 2 के बाद तुरंत 3 आ जाता है, लेकिन याद रखिएगा मैथमेटिक्स में किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में अगर पूछा जाए कितने रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स होते हैं। अब आप कहेंगे सर ज़रा इस चीज़ को बता दीजिए एक बार, ऐसे नहीं समझ आया है, तो देखिए समझ लीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने कह दिया 1 और मैंने कह दिया 2 और इनके बीच में मैंने कहा कितने नंबर बता दिए, इन्फिनिटी। तो सोचिए कैसे, इन्फिनिटी का मतलब है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इतने ज़्यादा कि काउंटिंग मुश्किल है। अब जैसे क्या हुआ, जैसे 1 के बाद आपको 2 तक जाना है, तो आप कह सकते हो इसके बीच में कौन सा नंबर आ जाएगा, 1.1, इसके बाद कौन सा आ जाएगा 1.2, 1.3, इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते 1.9 तक आ जाएगा। इसके बाद इसी के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 1.01, 1.02, 1.03 डैश 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 1.09, ये सब 2 से पहले ही हैं और 1 के बाद के नंबर हैं। ऐसे ही अगर बात करूं तो 1.001, 1.002, 1.003 डैश 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 1.009, इस तरह से आप जितने चाहें डॉट के बाद उतने ही 0 बढ़ाते जाइए और आपको इन्फिनिटी नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है, इनका कोई भी लास्ट नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कोई भी 2 नंबर हैं उनके बीच में इन्फिनिटी नंबर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। देखिए कुछ नहीं है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन में देखेंगे हमें क्या दे रखा है। तो हमें एक्सप्रेशन में दे रखा है माइनस का 1/4 प्लस 5/12। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पिछले जो है लेक्चर में बताया था कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो इन्हें, तो चाहे तो आप डिनोमिनेटर बराबर कर लो, चाहे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे एलसीएम ले लो, जैसा आपको ठीक लगे।
मुझे सबसे सही लगता है कि इनका डिनोमिनेटर इक्वल करना, तो मैं तो डायरेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ ताकि आपका रिकॉल हो जाए डेटा। यहाँ पे 12 है तो यहाँ 12 बनाना है। 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, प्लस 5/12 सॉल्व करोगे हो जाएगा माइनस का 3/12, और ये वाला डेटा हो जाएगा 5/12। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो एक बार लिखेंगे डिनोमिनेटर को, और ऊपर वाला नंबर जैसा भी आया है उसे एज इट इज़ वैसे ही कॉपी कर देंगे। अब देखिए -3 + 5 कितना हो गया, तो 2 बचा, और ये बचा अपॉन में 12। 2 से 12 को डिवाइड करोगे बचेगा 6, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/6, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ टेलर हैज़ 15 and 3/4 मीटर्स ऑफ फाइन सिल्क। ठीक है, उसके पास टोटल सिल्क का कपड़ा है, कितना है, तो 15/15 सही 3/4। ठीक है, इसको बोलते हैं 15 and 3/4। ठीक है, इतने मीटर जो है कपड़ा है। इफ़ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स 2 and 1/4 मीटर्स ऑफ सिल्क, मतलब अगर एक कुर्ता उसे बनाना है तो इतना चाहिए होता है। तो पूछा है कि कितने कुर्ते बन जाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, तो सबसे पहले हमने बताना होगा गिवन। अब गिवन क्या है हमारे पास, तो गिवन है टोटल लेंथ ऑफ फाइन सिल्क। जो टोटल लेंथ है फाइन सिल्क की वो हमें बतानी है, कितनी है हमारे पास, तो हमारे पास है 15 and 3/4। अब देखिए अभी क्या ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है, हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। तो आप कहेंगे सर 15 × 4 होगा, प्लस 3 होगा, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 4। सॉल्व करिए, 15 4 जा 60, 60 + 3 यानी कि 63/4, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास मीटर, यानी इतना तो टोटल कपड़ा है सिल्क का। अब लिखेंगे 1 कुर्ते के लिए कितना चाहिए, तो लिख देंगे 1 कुर्ता रिक्वायर्स, ठीक है, 1 कुर्ता रिक्वायर्स 2 and 1/4 मीटर। सॉल्व करिए इसको भी, तो 4 2 जा 8 + 1 यानी कि 9/4 ही रहेगा, यानी इतने मीटर कपड़ा एक कुर्ते के लिए चाहिए। तो हमें निकालना है कितने कुर्ते बन जाएंगे, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ कुर्ताज इज इक्वल टू, ऊपर टोटल लेंथ और नीचे 1 कुर्ते की, 1 कुर्ते के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो लेंथ, 1 कुर्तास लेंथ। एक्चुअल में यहाँ पे 1 कुर्ता के कपड़े की लेंथ है, ठीक है, कोई बात नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 63/4 अपॉन में रेशियो लगाएंगे किसका, एक कुर्ते का, यानी कि वो हो जाएगा 9/4। आपको पता है कि जब रेशनल और रेशनल, दो रेशनल आपस में होते हैं तो क्या होता है, तो याद रखिए जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो ऐसे ही रहता है, और उसमें सबसे नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होता है उससे मल्टीप्लाई हो जाती है, और बीच वालों की बीच वालों से मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 4 × 9 हो जाएगा। अब 4 से 4 चला गया, 9 से 63 चला गया, बचा 7। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा भाई, हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। तो यानी कितने कुर्ते बनेंगे, तो 7 कुर्ते जो हैं बन जाएंगे इतने कपड़े में। ठीक है, चलिए ये चीज़ अगर आपको डिवाइड समझ नहीं आई हो तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए डिवाइड का एक पैटर्न होता है, जैसे लिखा हुआ है A/B/C/D, ऐसी कोई कंडीशन आ गई जिसमें इस तरह से नंबर्स लिखे हुए हैं, तो आपको याद रखना है कि जो A है वो किससे मल्टीप्लाई करवाएगा, तो उसकी मल्टीप्लाई होगी नीचे वाले नंबर से यानी कि D से, और जो B वाला नंबर है इसकी मल्टीप्लाई होगी किससे, बीच वाले से। तो हम इस पूरी जो एक्सप्रेशन है इसको कैसे लिख देंगे, तो लिख देंगे AD/ बीच वाले दोनों नंबर BC, और इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी मल्टीप्लाई आएगा इस तरीके से।
ठीक है। या फिर हम दूसरी तरीके से इसे ही समझ लें कि अगर ये ऐसा ना समझ में आए तो देखिए एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है भाई, यही तो मीनिंग है इसका, 1a/v डिवाइडेड बाई c/d, यही तो मीनिंग है इसका। और आप पहले ही सीख चुके हैं कि अगर ऐसा कोई भी पैटर्न है तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले वाले नंबर को वैसे ही रखते हैं, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं, डिनोमिनेटर ऊपर पहुंचता है, न्यूमरेटर नीचे पहुंचता है और आपस में फिर सिंपली मल्टीप्लाई हो जाती है इस तरह से, क्रॉस मल्टीप्लाई। और आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा AD/BC और यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, यही पैटर्न हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया है। आप एक बार फिर से करिएगा रिवीजन, तब आपका आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन समथिंग। 2 नंबर दे रखे हैं, इनके बीच के कोई भी 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। आपको पता है कि इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स होते हैं बीच में, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिए कैसे, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 3.1415। दूसरी तरफ दिया हुआ है 3.1416। अब देखिए अभी तो नॉर्मल इनके पीछे कोई नंबर आपको नहीं लग रहा है कि इनके बीच में कोई नंबर है, लेकिन हमें पता है ना अगर पॉइंट लगा हुआ है तो हम अपने पास से 0 उस पर बढ़ा सकते हैं और अपने पास से 0 इधर भी बढ़ा सकते हैं। अब अगर आप इनके बीच के नंबर देखें तो क्या क्या नंबर इनके बीच में हो जाएंगे, वो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ पेन चेंज करके। देखिए जैसे अगर मैं इसके बीच के नंबर की बात करूँ तो 3.14151 इनके ही बीच, दोनों के बीच में होगा। 3.14152 इनके ही बीच में होगा। 3.14153, 3.14154, 3.14155, 3.14156 और इस तरह से बहुत सारे नंबर्स इनके बीच में होंगे। आपको सिर्फ 3 लिखने हैं, तो आप इनमें से कोई भी 3 लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है आप कौन से 3 नंबर्स को लिखते हो। ठीक है, इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। अभी आपकी एक लास्ट एक्सरसाइज बची है शायद 3.5। ठीक है, उसका वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में पूरी NCERT पढ़ने को मिलेगी 9th क्लास की, वो भी बाकायदा पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, बाकी के धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।